हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है फटाफट मैथ्स की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं मैजिकल मेथड ए से रिलेटेड क्वेश्चन से आयु से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए, आज जो मैं आपको मेथड बताऊंगा उससे आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मैं दो मेथड्स के बारे में बात करूंगा जो दोनों ही बहुत ही ईजी है और टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी आपके काम आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और यहां ऑप्शंस में दे रखा है 9 ईयर्स, 25 ईयर, 29 ईयर्स एंड 41 ईयर्स। तो देखिए, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना, कुछ सोल्व नहीं करना, सिर्फ ऑप्शन की हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में पूछा है ए की वर्तमान आयु और ए की वर्तमान आयु का अनुपात है 3, क्योंकि 3:4 है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। तो ए की वर्तमान आयु का अनुपात है 3 और हमसे पूछा है ए की वर्तमान आयु क्या है। ऑप्शन है 9, 25, 29 और 41। तो देखिए, जब इसका अनुपात 3 है तो जो आयु होगी वो 3 से पूरी डिवाइड होगी, मतलब वो आयु 3 का मल्टीपल होगी। और आप ऑप्शन में देखिए, सिर्फ 9 ही वो वैल्यू है जो कि 3 की मल्टीपल है। तो आंसर इज 9 ईयर्स, 9 वर्ष। दैट्स ऑल। ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए, बहुत ही आसानी से बिना कुछ किए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये तो क्या था, ये तो एक ही ऑप्शन था जो कि 3 का मल्टीपल था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जहां अगर एक से ज्यादा ऑप्शंस दिए हो तो हमें क्या करना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो ए और बी का अभी अनुपात है 5:6, बाद में हो जाएगा 6:7। कितने टाइम बाद? 7 वर्ष बाद। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहां देखिए, ए की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो है 5 है। तो आंसर जो होगा, जो आयु होगी वो 5 की मल्टीपल में होगी। तो ऑप्शंस देखिए, 40, 42, 35 एंड 48। तो इसमें 40 एंड 35 ही है जो कि 5 से डिवाइड होता है। तो आंसर आएगा, या तो आएगा 40 वर्ष या आएगा 35 वर्ष, 35 ईयर। बट आंसर तो एक ही है। तो इसमें हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हमें दिया है कि 7 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो मतलब आफ्टर 7 ईयर्स, 7 वर्ष बाद ए की आयु का जो अनुपात है वो है 6। तो इन दोनों में 7 ऐड कर दीजिए और जो 6 का मल्टीपल है, जो 6 से पूरा डिवाइड होता है, वो आंसर आएगा। तो यदि अभी आयु 40 वर्ष है तो 7 वर्ष के बाद होगा 47, जो कि 6 से डिवाइड नहीं होता। तो इट मींस 40 आंसर नहीं हो सकता। और 35 में अगर मैं 7 ऐड करता हूं तो वैल्यू आती है 42, जो कि 6 से डिवाइड होती है। तो इट मींस हमारा आंसर आएगा 35, 35 वर्ष। तो अगर दो ऑप्शन भी हो तो आप दोनों में एक स्टेप एक्स्ट्रा हमें करना पड़ेगा और बहुत ही आसानी से हम सोल्व कर लेंगे। बट फ्रेंड्स, ये ऑप्शन हर बार काम नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन में दिया हो नन ऑफ अबव, कि इनमें से कोई भी नहीं, तो ये मेथड हम यूज करेंगे तो वो शायद गलत भी हो सकता है। और कुछ और क्वेश्चंस भी है जो शायद ऐसा यूज ना हो। तो इसीलिए मैं एक नया मेथड भी आपको बता रहा हूं। तो ये क्वेश्चन उस नए मेथड से भी सोल्व करेंगे और फिर आगे कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे मेथड से करना होता तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:6 और 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है 6:7। तो देखिए, यहां से यहां जो चेंज हुआ है और यहां से यहां जो चेंज हुआ है, दोनों का रीजन क्या है कि 7 वर्ष बीत चुके हैं। तो यहां 5 से अनुपात हुआ है 6, मतलब कितना डिफरेंस आया है? 1 का डिफरेंस आया है। यहां 6 से 7 हुआ है, मतलब 1 का डिफरेंस आया है। तो मतलब दोनों तरफ एक अनुपात का, एक रेशियो का डिफरेंस आया है, अंतर आया है। किस वजह से? 7 वर्ष की वजह से, कि 7 वर्ष बाद। तो इसका मतलब एक अनुपात जो है वो 7 वर्ष, 7 ईयर्स के बराबर है। तो अगर एक अनुपात 7 वर्ष के बराबर है तो अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, अगर पूछा है ए की वर्तमान आयु, तो अगर 1 अनुपात 7 के बराबर है तो 5 अनुपात किसके बराबर होगा? 35, 35 के बराबर।
और अब चाहे कुछ भी पूछा होता बहुत इजीली सॉल्व कर देते। अगर पूछा होता बी की वर्तमान आयु तो 1:7 के बराबर है तो 6 होगा 42 की। बी की 7 वर्ष बाद 1 7 के बराबर है तो 7 49। कुछ भी पूछा होता ए और बी की आयु का अंतर तो 6 और 5 का डिफरेंस है 1, तो 1 जो है वो 7 के बराबर है तो अंतर होता 7। तो बहुत ही आसानी से हम इसे सॉल्व कर पाते हैं। बट अभी भी कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस और आ सकते हैं। यहां आपने देखा जब मैंने इन दोनों का डिफरेंस किया तो दोनों बराबर आए, दोनों 1 आए, बट हर बार ये जरूरी नहीं है। तो हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो कि हम इसी मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो देखिए यहां मैं लिख लेता हूं, पहले तो लिख लेता हूं 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पहले जो था वो था 1:3 और अभी जो अनुपात है वो है 1:2। हमें बताना है कि 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो यहां से यहां जब वो आए तो 5 वर्ष बाद आए तो इसके अनुपात में जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए। बट आप देखिए यहां तो डिफरेंस है 0 का और यहां डिफरेंस है 1 का, तो ये तो बात नहीं बनी, दोनों सेम होने जरूरी है। तो आप देखिए अगर मुझे इनको बराबर करना है तो आपको पता है अनुपात को अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो वो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं इस अनुपात को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 5 वर्ष पहले अनुपात था 1:3 और 5 वर्ष बाद इन पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2:4। तो मतलब 5 वर्ष पहले 1:3 था, 5 वर्ष बाद 2:4 है, तो इसका अंतर है 1 और इसका अंतर है 1। अभी सही, क्योंकि दोनों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहां भी 5 वर्ष बाद है, यहां भी 5 वर्ष बाद है। तो 5 वर्ष बाद अनुपात है 2:4। तो एक जो अनुपात है, एक रेशियो है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? 5 ईयर्स को, 5 वर्ष को। तो अब देखिए अगर एक रेशियो 5 वर्ष के बराबर है तो उसकी 5 वर्ष पहले आयु ये थी, वर्तमान आयु ये है और 5 वर्ष बाद आयु हमें निकालनी है। तो देखिए वर्तमान आयु कितनी होगी? एक भाई की वर्तमान आयु होगी जब 1:5 के बराबर है तो 2 10 वर्ष के बराबर होगा और 4 जो है वो 20 वर्ष के बराबर होगा। तो वर्तमान आयु है 10 वर्ष और 20 वर्ष। 5 साल के बाद जो आयु होगी वो होगी 15 and 25। तो इसका जो अनुपात होगा वो होगा 3:5। तो ये हमारा आंसर आ गया। 3:5 इज द आंसर, राइट। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जहां ये कैलकुलेशन करना थोड़ा सा और मुश्किल हो, बट उसको भी हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:5 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:8 होगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अभी है 1:5 और 7 वर्ष बाद होगा 3:8। ये ए और बी का अनुपात है। तो आप देखिए यहां जो डिफरेंस है वो 2 का है और यहां जो डिफरेंस है वो 3 का है। यहां 2 का अंतर आ रहा है, यहां 3 का अंतर आ रहा है। बट क्योंकि दोनों की आयु ही 7 वर्ष बाद दी है तो यह अनुपात का अंतर भी बराबर होना चाहिए, बट ये बराबर नहीं है। तो इनको बराबर कैसे करेंगे? आप देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का डिफरेंस देखिए। इन दोनों का डिफरेंस है 4 और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 5। तो 4 और 5 को बराबर करना है तो क्या करेंगे? 4 को 5 से गुना कर देते हैं और 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या करेंगे, इनमें 4 का अंतर है, इसको 20 बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इस रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो हमारा नया रेशियो लिखते हैं। हम कह सकते हैं कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:25, क्योंकि इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और 7 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 12:32 है। 12:32 है। अब हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे क्योंकि यहां जो इसका डिफरेंस है ये 7, ये 7 दोनों बराबर है। तो ये जो 7 अनुपात है, 7 जो रेशियो है वो किसके बराबर है? वो बराबर है 7 के, 7 के।
तो 7 जो है 7 जो अनुपात है वो 7 के बराबर है। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हमने इसको मल्टीप्लाई करके ये नया रेशियो बना लिया है तो अब हमें इस पुराने रेशियो को नहीं देखना है, अब हमें सिर्फ नए रेशियो को देखना है। तो 7 जो है वो 7 जो रेशियो है वो 7 वर्ष के बराबर है और ए की वर्तमान आयु है 5 रेशियो 5 अनुपात। तो जब 7 वर्ष के बराबर है तो 5 किसके बराबर होगा, 5 वर्ष के। तो आप देखिए बहुत ही आसानी से हमने इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है। और अभी वीडियो के एंड में आपको एक वर्कशीट भी मिलेगी जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको और दिए हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप देखिएगा कि किस तरह से आप कौन से शॉर्टकट मेथड से इनको आप सोल्व कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए। सो थैंक यू सो मच।